बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। अगर आपने चाइना वीजा के लिए अप्लाई किया था, स्टडी के लिए आप चाइना जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें चेंज हुई हैं, वीजा पॉलिसी चेंज हुई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपस्टाइल, जो हम मोफा करवाते हैं, मोफा से हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं। एक सिंपल वेरिफिकेशन होती है मोफा की, एक होती है अपस्टाइल करवाना। ठीक है, पहले तो सिंपल थी जो चाइना के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन अब पॉलिसी चेंज हो चुकी है। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हुई है या नहीं हुई, हमें बताया जाए कि क्या चीजें अपडेट हैं, क्या इसमें अपडेट हुआ है, आप हमें बताएं, क्योंकि मुझे हर दूसरा लड़का मैसेज कर रहा है कि हमें बताएं, आप हमें वीडियो बना दें ये वो। तो इसमें मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या अपस्टाइल जरूरी हो चुकी है या नहीं। ठीक है, तो भाई जरूरी हो चुकी है अपस्टाइल। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, एक तो होती है जब आप अप्लाई करते हैं इसके लिए, वीजा के लिए, उसके लिए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका ये मोफा से वेरिफिकेशन वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभी बैंक स्टेटमेंट भी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि वो भी मोफा से वेरीफाई होना चाहिए। पहले तो ये होता था हम मोफा जाते थे डायरेक्ट, ठीक है, कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लेनी पड़ती थी, डायरेक्ट मोफा में जाते थे, वहां पे बाहर टिकटें वगैरह लेते थे, टिकटें लेके अंदर टोकन जो है लेते थे, और उसके बाद सुबह अगर हम आप सबमिट करवाते थे तो 2 बजे आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न आपको मिल जाते थे, क्यूआर कोड लगता था और दैट्स इट, 2-3 और स्टैंप पे लगाते थे वो। ठीक है, ये होती है मोफा की सिंपल वेरिफिकेशन। अब अपस्टाइल, अपस्टाइल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये सिंपल, ये जो वेरिफिकेशन है ये खत्म हो चुकी है। ठीक है, अभी इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि खत्म हो चुकी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा तरीकाकार पूरा कि भाई आपने कैसे करवाना है। अभी क्योंकि मुझे चीजें कुछ क्लियर नहीं है, हाँ जो अभी गर्दिश कर रही है, जो चीजें जो मैंने सुनी है, मुझे दोस्तों ने बताई, दोस्तों ने सॉरी स्टूडेंट ने बताई है, जो हमारा ग्रुप्स वगैरह हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, वहां पे जो बताइए वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन फिलहाल जो चल रही है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन प्रॉपर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि ये ना हो आप कहें कि आपने जल्दी जल्दी वीडियो बना दी। ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि हर दूसरा बंदा मुझे मैसेज कर रहा है कि आप वीडियो बनाएं, हमें ये बताएं ये वो। हालांकि वही चीज है ये जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, लेकिन वीडियो बनाना इसीलिए जरूरी होता है, जो भी फॉलोअर्स हैं हमारे, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको सारी चीजें पता चल जाए। कुछ तो हमारे पास ग्रुप्स में ऐड है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब सिंपल अटेस्टेशन तो हो चुकी है, उस पे क्यूआर कोड लगा होता है, और क्यूआर कोड सम टाइम वर्क करता है, सम टाइम नहीं करता। जो पेस्टाइल होता है वो भी इसी तरह होता है, उस पे भी क्यूआर होता है। मैंने स्टेम्प्स वगैरह देखी है, वो स्टूडेंट्स में एक मैंने कहा है कि मुझे सेंड करें किस तरह का होता है पेस्टाइल, तो उन्होंने मुझे सेंड किए कि इस तरह होती है पेस्टाइल। ठीक है, कोई आधा एक पेज आपका वो ले लेंगी डॉक्यूमेंट का, बैक साइड जो होती है। ठीक है, दो होती है इसमें, पीछे एक स्टैम्प टाइप और उस पे आगे फॉर्म टाइप होता है, और उसके क्यूआर कोड भी लगा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं अपस्टाइल करवाना। ये काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज और इस तरह सारी कंट्रीज में यही अपस्टाइल ही चलता है। अब पहले होता था कि ये अपस्टाइल अगर चाइना के लिए आपने अप्लाई करना है, ये एम्बेसी करती थी। ठीक है, लेकिन अब वो एम्बेसी से खत्म हो चुका था। अभी आप नोटिस आपने देखा होगा, जो जेरी के वीजा फॉर चाइना.org जो वेबसाइट है, जो वहां पे वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है कि 21 जुलाई, लास्ट मंथ भी स्टार्ट ये अफवाह गर्दिश कर रही थी कि 21 जुलाई के बाद जो है मुफा अटेस्टेशन वो खत्म कर दी जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन मैं 21 के बाद जेरी ऑफिस गया था, जब मैं गया हुआ था वीजा कलेक्ट करने, पासपोर्ट अपना, तो मैंने वहां से मैडम से पूछा था, एक मैडम बैठी थी, मैंने कहा ये क्या सीन है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है, ये स्टडी के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें सिंपल ये है वेरिफिकेशन ही चाहिए, कोई भी वेरिफिकेशन हमें चाहिए, स्टाइल हो या कोई भी हो। ठीक है, ये उसके लिए जरूरी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, स्टूडेंट ने पूछा, मैंने वैसे उनको बता दिया, शायद वीडियो में मैंने नहीं बताया था, भूल गया था, या जो भी था वो खबर पुरानी होगी, क्योंकि मैं वहीं पे था इस्लामाबाद में, तो आते आते मुझे जो है वो लेट हो गया, तो मैंने कहा क्या वो बनाना। ठीक है, तो वो उस वक्त मैंने पूछा था कि 21 के बाद ही मैं गया था, उन्होंने कहा हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन 21 की ही है। ठीक है, 21 जुलाई के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मोफा से वेरीफाई हुए हैं, सिंपल अटेस्टेशन जो मैंने शुरू में बताया कि क्यूआर कोड लगता है, डायरेक्ट आप जाते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नोटिस उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, जो इंप्लीमेंटेशन वो कर रहे हैं, वो 12 अगस्त, जो कल थी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 अगस्त है, 12 अगस्त जो लास्ट नाइट, जो कल का दिन था, उस दिन के बाद से या उस दिन से जो है उन्होंने कहा कि सिंपल अटेस्टेशन नो मोर एक्सेप्टेबल। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था वीजा के लिए, कि उन्होंने के सिंपल अटेस्टेशन के साथ, उन्होंने कहा कि या जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद ये बैंक स्टेटमेंट होगी, ये उन्होंने कहा है कि हमें नहीं चाहिए सिंपल में, हमें अपस्टाइल चाहिए। ठीक है, तो आप अपस्टाइल करवाएं। अब सवाल ये पैदा होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं हमने 21 के बाद हमारी मोफा वेरिफिकेशन 21 के बाद हुई है, लेकिन हमने वीजा के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, क्या हमें वीजा मिलेगा? आपका मसला नहीं है। जिन्होंने पासपोर्ट सबमिट करा दिया है ना, उनका कोई इश्यू नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, नहीं लग रहे, वो एक अलग सीन है। लेकिन इस बेस पे कि आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं,
तो मुफा ये बैंक स्टेटमेंट, ये चीजें आपकी 21 के बाद वेरीफाई हुई हैं और आपने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, पासपोर्ट सबमिट करा दिया है, इस वजह से आपकी वेरिफिकेशन रुकने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आपकी सबमिशन हो चुकी है, कलेक्शन सिर्फ पासपोर्ट की करनी है, वो आपका ये इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर वैसे आपका वीजा नहीं लगना तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वो तो वैसे भी 21 से पहले भी नहीं लग रहा था। काफी सारे स्टूडेंट्स का मसला हुआ है, क्योंकि मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो 21 के बाद उनकी वेरिफिकेशन हुई है, 21 के बाद अप्लाई किया, उनके पासपोर्ट कलेक्ट किया है, वीजे भी उनके लगे। जिनके नहीं लगने, वो तो पहले भी नहीं लगे थे, अब भी नहीं लगे, वो एक अलग इशू है कि क्यों नहीं लगता, वो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो ये एक है। अब सवाल पैदा होता है कि ये मुफा अटेस्टेशन जो है, स्टाइल है, इसके बारे में हमें बताएं, तो ये कैसे करवानी है। देखिए, इसके पास ये अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये अभी जितनी मैं वीडियो अभी बोल रहा हूँ, अभी जो बताऊंगा, ये कोई किसी ने सुनना है तो सुने, अगर नहीं सुनना तो जो इन्फॉर्मेशन आपने देखनी थी कि स्टाइल जरूरी हो चुकी है, वो नोटिस उनकी वेबसाइट पे लग चुका है। ठीक है, वो अभी सिंपल अटेस्टेशन खत्म हो चुकी है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कमेंट में ये कहता है आपको पता नहीं है तो आप क्यों बता रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो नहीं है, आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं हमारे, जो वेट करते हैं वीडियोस का, ये उनके लिए। देखिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो ये होता था कि अपस्टाइल के लिए जब आपको ऑनलाइन मोफा की वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आपने मोफा जाना होता था, वो 10-15 दिन लगते थे। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट का मुझे एक स्टूडेंट बता रहा था कि अपॉइंटमेंट वाला सीन खत्म कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट जाना होता है, या फिर डायरेक्ट जाने की ऐसे कि आपने टीसीएस के थ्रू करवाना होता है, मींस के कोरियर सर्विस के थ्रू करवाना, तो वो महीना लग जाता है। ठीक है, वो कोरियर सर्विस के थ्रू आप उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमने अपस्टाइल करवाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डॉक्यूमेंट्स, तो वो फिर आपके अपस्टाइल के लिए भेज देते थे। वो जो महीना लगता है, 15-20 दिन जितने भी लगते हैं। ठीक है, वैसे टीसीएस वाले महीना लगाते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये बाकी ये कौन सी होती है यार, ये लिपर्ड्स वाले, ठीक है, ये 15 दिन लगाते हैं। डिपेंड भी करता है सिटी टू सिटी कितना आपका डिस्टेंस है इस्लामाबाद से। ठीक है, तो ये सीन है। अब हुआ क्या है, स्टूडेंट्स एक ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा, मैंने कहा अपॉइंटमेंट, अब लड़कों के पास टाइम नहीं है, थोड़ा है, ये सितंबर में रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो अब इसका क्या हाल है। उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त था, उसने रशिया जाना था, वो शायद स्टूडेंट वीडियो भी देख रहा हो, ये अभी जिन्होंने बताया मुझे, तो कि रशिया जाना था उन्होंने, और ये वैसे भी मैंने सुना है अभी फेसबुक ग्रुप्स में भी ये लड़के डिस्कस कर रहे थे, और ये पॉसिबल भी है, ये पॉसिबल भी है। ठीक है, तो उसने जाना था, तो टाइम थोड़ा था, उसने जाके नोटिस दिखाया उनको कि भाई ये देखें, मेरी अपॉइंटमेंट है हफ्ते के बाद, और मुझे जो है वीजा के लिए अप्लाई करना है, मुझे जल्दी। डायरेक्ट वो मोफा चला गया, डायरेक्ट मोफा चला गया, तो उन्होंने उसे नोटिस दिखाया, तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कि हम वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो ये वेरिफिकेशन इस तरह उस लड़के की हो गई थी। अब ये पहला सीन है, अगर तो आप डायरेक्ट चले जाएं, ठीक है, डायरेक्ट अब जब चले जाएंगे तो अब ये और सवाल है कि इतने स्टूडेंट्स अगर ज्यादा जाएंगे तो अब किस किस की वो करेंगे। हाँ, अगर तो उन्होंने वैसे कर दिया कि हाँ ठीक है, हम जो है सब कोई अकोमोडेट कर रहे हैं, ठीक है, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम स्टाइल वाला, तो ये एक अलग बात है। अगर ना किया उन्होंने, कि भाई हमारा प्रोसेस, हम इतने लोगों को कैसे अकोमोडेट करें, तो वो एक फिर मसला बन जाएगा। उसका आप 10-15 दिन तो आपके लिए लगेंगे ही लगेंगे इसके स्टाइल पे। ठीक हो गया। दूसरा तरीका जो मुझे पता चला है, वो दूसरा मैंने आपको एक पहला बता दिया, टीसीएस के थ्रू करवा सकते, इतना टाइम नहीं है, टीसीएस वाले तो महीना लगाएंगे, उसको तो आप छोड़ दें। ठीक है, अब दूसरा तरीका यह है कि जब मैं वहां पे जेरी में था, मैडम से पूछा, वो बता रही थी मुझे, सॉरी मैंने नहीं पूछा, एक और नाल, सॉरी नाल नहीं, ये नाल सराकी का लफ्ज है। ठीक है, तो वो साथ एक लड़का खड़ा था, तो वो पूछ रहा था, लड़का नहीं बल्कि बुजुर्ग था। ठीक है, तो वो सराकी है तो जबान से निकल जाता है, तो अब मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगा, ऐसे अपलोड कर दूंगा, खैर है। अच्छा, तो वो साथ जो लड़का खड़ा था, लड़का नहीं बंदा था, कोई दाढ़ी वाला बुजुर्ग था, तो वो पूछ रहा था कि अब कहाँ से करवानी है स्टाइल, ये वो। तो उसने कहा कि हम नीचे फर्स्ट फ्लोर पे हम भी करवाते हैं, जहरी वाले भी करके देते हैं, स्टाइल करवा के देते हैं, और जो है वो आप मुफा से भी जा सके करवा सकते हैं। एम्बेसी पहले ये स्टाइल जो चाइना के लिए आप करते थे, वो एम्बेसी करती थी, वो आप खत्म कर दिए। उस वक्त भी यही कहा गया था कि ये जो स्टाइल एम्बेसी करती है, ये वेरिफिकेशन करती है, ये उन्होंने खत्म कर दी है, वैसे नॉर्मल आप एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हुआ है, जो अगर आप जाते हैं वहां पे, ये जेरी वालों से आप वो करते हैं इंफॉर्मेशन, वो सॉरी, आप स्टाइल के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, तो उनका क्या टाइम है, उनका क्या हिसाब किताब है। तो अभी एक स्टूडेंट मुझे बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये भी पॉसिबल है, ये जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि अगर एक हफ्ता लेंगे वो, ठीक है, आज अगर आप सबमिट कराते हैं तो नेक्स्ट वीक सेम डे,
ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स वो करेंगे, जितनी फीस होगी उससे 1000 एक्स्ट्रा पर पेज के हिसाब से 1000 वो आपसे लेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा आपसे 1000 लेंगे, मीन कि अगर आपके 5 डॉक्यूमेंट हैं तो 5000 वो डॉक्यूमेंट्स पेज के हो गए और 1000 एक्स्ट्रा वो अपनी फीस लेंगे, ठीक है। अब ये जो है वो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, अब मजीद जो है मैं कंफर्म करके बताऊंगा, ये मैंने वैसे आपको पहले शुरू में कहा था कि इसकी मेरे पास वो नहीं है क्लैरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है, ऐसा है। और दूसरी जो फीस वहां पे है मुफा मेन, जो आप डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट अगर आप जाएंगे एजेंट के थ्रू भी आप वो करवा सकते हैं, वो एजेंट जो 30,000 तक लेते हैं, ठीक है। और अगर वैसे आप अगर डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है, वो विदाउट जैसे अगर वो डायरेक्ट आपकी वो कर देते हैं वेरिफिकेशन, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट का जो मैंने सुना है अभी तक 3000 पर पेज के हिसाब से आपको सबमिट कराने होंगे, वो देने होंगे, ठीक है। तो वो फीस स्टाइल की फीस है, जो मोफा सिंपल है वो फ्री है, स्टाइल की फीस है, तो ये आप अपने माइंड में रख ले, इस चीज को अपने उसमें कि अपना माइंड बना लें, सॉरी, कि फीस आपको देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अब पता चल गया, ये इतनी तमहीद मानने का मकसद ये था कि क्लैरिटी के साथ आप तक वीडियो चीजें पहुंचाई जाए, ठीक है। और बाकी जो एंड पे मैंने बताया इस चीज का मैं खुद डाउटफुल हूँ, इसको क्लियर करने के लिए कल इंशाल्लाह ये 14 अगस्त है, उसके बाद फ्राइडे है, फ्राइडे को अगर कोई मौका गया, ठीक है, तो मैं फ्राइडे वाले दिन वीडियो बना दूंगा, कोई किसी से इन्फॉर्मेशन मिली तो, और उसके बाद अगर कोई मंडे मौका गया तो मंडे वाले दिन वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल स्टाइल जरूरी हो चुकी है, जिन जिन्होंने अप्लाई कर दिया था उनका मसला नहीं है, अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं देख रहे हैं, पर स्टाइल का इश्यू नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट और मोफा से जो चीजें वेरीफाई होती है, 21 से पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांग ली, अभी मैं देख भी रहा था कुछ स्टूडेंट से मांग रहे हैं कि आपके करंट डिग्री जो लेटेस्ट डिग्री है वो मोफा से वेरीफाई नहीं है, और कुछ को कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, बस पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट का और बैंक स्टेटमेंट का कहा गया कि आप ये मोफा से वेरीफाई करवाएं। और जो जो चीजें मोफा से वेरीफाई करवाने वाली है, अगर आपका बैंक अकाउंट किसी और का है तो आप एफआरसी भी मोफा से अपस्टाइल करवाएंगे, फिर वो सारी चीजें वही है, साफ ज़ाहिर है। 21 के बाद जो है, 21 के बाद जो भी चीज मोफा से वेरीफाई होगी वो अपस्टाइल ही होगी चाइना के लिए, ठीक है। और ये सीन होता है। मुझे जो दोस्त बता रहा था कि ये अपस्टाइल इस वजह से किया गया क्योंकि ये पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जब जाते हैं तो वर्क क्यूआर कोड उस पर वर्क कर रहा होता है, तो जाते जाते जो है या फिर 2 दिन गुजरने के बाद जब उनके पास जाते तो क्यूआर कोड वो एक्टिव नहीं होता, ठीक है, तो वो मसला बनता है। तो शायद उनका जो क्यूआर कोड अपस्टाइल का क्यूआर कोड होता है वो फिर उनका इश्यू नहीं होता है ना। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, और वैसे भी मुझे दोस्त बता रहा था, उसके खुद मैंने चेक किए उसके क्यूआर कोड स्कैन के किसी और के डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्स इसके थे क्यूआर को, तो गलती हो जाती है, इतने वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स आती है, लेकिन फिर भी एक है चीजें, ये चीज ध्यान रखा करें कि डॉक्यूमेंट्स मुफा वेरीफाई करवाने के बाद क्यूआर कोड लाजमी चेक कर ले कि आप ही के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ना हो कोई पता नहीं कोई और निकला है, पता नहीं कौन हो, ठीक है। और वो थे भी किसी फीमेल के डॉक्यूमेंट, जो मेरे दोस्त के क्यूआर कोड स्कैन करने से वो उस पे आ रहे थे। अब बेचारी देगी उसके पास उसका कोड, उसके पास उसका कोड, वो इस तरह वो होगा, ठीक है। तो अगर आप चेक नहीं करेंगे तो चेक कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदा साबित हो, मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।